नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 18 जून 2018 में सेकेंड शिफ्ट, दोस्तों इसके हम 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि गणित के होंगे। दोस्तों जैसा कि हम जो है इसके पहले भी जो है कई सारे हमारे PYQ पर आधारित जो है वीडियो आ चुके हैं। आज हमारा जो है ये जो हमारा वीडियो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम बहुत ही बेसिक प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे और जो हमारे थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न थे वहां तक हम पहुंचेंगे। दोस्तों पहला जो प्रश्न है, यदि 121 चॉकलेट को 7 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा। देखिए चॉकलेट कितने हैं टोटल? चॉकलेट है 121। कितने हैं? 121 है। इनको हमको बांटना है 7 संबंधित 4 के अनुपात में। तो कह रहे हैं छोटा वाला भाग कौन सा होगा। अब जरा आप ध्यान से देखें तो ये कुल चॉकलेटों की संख्या बता रहा है 121 और हमारे अनुपात कितने हैं? 7 संबंधित 4, यानी कि इन दोनों को अगर आप जोड़ दे तो क्या आ रहा है? 11। यही तो कुल चॉकलेट है, केवल ये आपका अनुपात में दिया हुआ है। अब यही 11 पॉइंट का मान कितना दे रखा है? 121। तो 1 पॉइंट का मान 11 होगा। क्या बोल रहा है? छोटा वाला, यानी कि ये 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो जो चॉकलेट का जो छोटा भाग था, यानी ये 4 का मान अगर हम इसमें 11 का गुणा कर दे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछता बड़ा वाला तो हम 7 में गुणा कर देते 11 का, वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है 525 का 28%। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? 525 का यानी कि गुणा 28% यानी 28/100। ठीक है, 4 सते 28, 4 से ये गया 25 बार में, 25 से ये जाएगा 25 दूना 50, 25 से कम 25। अब क्या बचा भाई? 21 गुणे 7 यानी कि 7 एक कम 7, 7 दूना के 14, 147 आपका आंसर आ गया। ये रहा हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रश्न है आज का वो है, किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कितने रुपए में बेच रहा है? जो हमारा सेलिंग प्राइस है यानी एसपी कितना है? 693। ठीक, और प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 26% है। कह रहा है स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। तो आप सबसे पहले मैं आपको फार्मूला विधि बता देता हूं। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये प्लस माइनस क्यों लगा है? अगर लाभ बोलेगा तो 100 में हम जोड़ देंगे, अगर हानि बोलेगा तो 100 में घटा देंगे, इसलिए ये प्लस माइनस लगाया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। तो पूछ क्या रहा है भाई? हमको निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो सीपी बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना दिया? 693 गुणे 100 बटा लाभ हो रहा है ना 26% का लाभ बता रहा है। ये प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, तो हम 100 में जोड़ दे 26 को तो यानी 126 आ गया। अब इसको हम काटते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 से 100 जाएगा 50 बार में, 63 से ये जाएगा 63 एक कम 63, 63 एक कम 63, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 5 11 5 55 550। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसको जरा, ये तो हो गया हमारा फार्मूला विधि। अब दोस्तों इसी को मैं अन्य एक मेथड से बताऊं तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 26% है। 26% का मतलब कि 126 बटा हम 100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में 26 की वृद्धि हो रही है, तभी तो उसको लाभ हो रहा है 26% का। और 100 में कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो उतने परसेंट की वृद्धि होती है, 100 में कोई वैल्यू घटती है तो उतने परसेंट की कमी होती है। ये आप जानते हैं। इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो आप लिख सकते हैं 63/50। इसी 63 का मान दे रखा है 693। ठीक, 63 का मान क्यों भाई? यही तो है, यही बेच रहा है ना। 63 में 50 की वस्तु कोई खरीद के अगर आप 63 में बेचेंगे तो आपका 26% का प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है, तो इसी 63 का मान 693 दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं एक का मान 11 और सीपी नीचे वाला है हमारा। ये हमारा क्या है? सीपी है। इसी 11 का जब आप इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 550। एक विधि ये भी है, आपको जो सही लगे आप उस विधि से लगा सकते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों जो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है वो है 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? 14% की छूट पर। अभी ध्यान दीजिएगा, छूट हो चाहे हानि हो, यह हमेशा वैल्यू घटती है। ठीक है, छूट का मतलब क्या है? कोई आप ज्यादा दाम बता करके उसमें कम जब करते हो तो वही डिस्काउंट होता है। ठीक, तो 14% की छूट यानी कि आप कह सकते हैं कि 86/100। 100 में जब आप 14 घटाएंगे तो 86 हो गया, वही 14% की छूट की बात कर रही है। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दो चौका 8, 2/3, ये लिख सकते हैं ना, 2/3 6, 43/50 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको मैंने छोटा कर दिया। अब इसी 43 का जो वैल्यू दे रखा है 400, कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 215, 215 दिया है। कितना दिया है? 215 दिया है। अब बताइए 43 की वैल्यू जब 215 है, अगर मैं आपसे पूछूं एक की वैल्यू, तो आप बताएंगे कितना? 5। कैसे? 4×5 20 और 3×5 15, 20 और 15, ये हो गया आपका 215। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक का वैल्यू 5, और हमको निकालना क्या है? इसमें अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट मिलता है, और जो डिस्काउंट मिलता है तब जाकर के जो है वो सेलिंग प्राइस होता है। आप जानते हैं फार्मूला इसका क्या होता है? अंकित मूल्य गुणे छूट बराबर विक्रय मूल्य, यही तो फार्मूला होता है। तो मैं इसी फार्मूले की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक का वैल्यू 5 और नीचे क्या है? 50। तो 50 गुणे जब आप 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5×5 25, 250, और यही 250 हमारा आंसर होगा। ठीक, अब दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 को निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। P दे रखा है कितना? 3750। R कितना दे रखा है? यानी कि दर 4% बता रहा है, गुणे समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष के लिए बात कर रहा है, 5/100। 1 0 से 1 0 गया, 5 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 2 बार में। अब 2 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2×5 10, 1 2 7 14, 1 5 1 2×3 6 1 7, 750 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसको जरा देखिएगा, ये हमारा एसआई का हो गया। अगला क्वेश्चन सीआई से संबंधित है। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? ठीक है, सीआई का जो दर दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिया है? 10%। समय कितना दे रखा है? टी हमारा दिया है 2 वर्ष, और पी कितना दिया है? जो मूलधन है वो दिया है 2100। 2100 कितना दिया है? 2100। अब देखिए ये जो है 10%, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं क्या? अरे भाई 10/100 करेंगे जब आप प्रतिशत हटाएंगे, 1 0 से 1 0 गया तो 1/10 ही तो करेंगे। तो उसको मैंने कर दिया 1/10। अब 10 पे 1 की वृद्धि होगी। ब्याज का मतलब क्या है? 10 पे 1 की वृद्धि होगी। यहां मैं लिखता हूं मूलधन, यहां मैं लिखता हूं मिश्र धन। ठीक, ये 10 पे 1 का ब्याज मिल रहा है। ठीक, यानी कि हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और नीचे वाला मूलधन है, पहले वर्ष मूलधन 10 रहा होगा और पहले वर्ष का मिश्र धन क्या रहा होगा? 11 रहा होगा। उसी तरीके से ये हमारा प्रथम वर्ष हो गया, ये हमारा द्वितीय वर्ष हो गया। ठीक है, अब सेम कंडीशन हमारा दूसरे भी वर्ष होगा। अब क्या करना है भाई? देखिए 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 121। इसी 100 का वैल्यू दे रखा है कितना? 2100। देखिए ये तो हमारा मूलधन, ये मैंने जो माना था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में हमारा मूलधन कितना है? 2100 रुपए है। इसी 100 का वैल्यू 2100 है, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 21। तो 121 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? इसमें आप गुणा कर दें। 21 एक कम 21, 21 एक कम 21 का, हाथ में आया 2, है ना? 21 दूना 42, 42 2 44, हाथ में आया 4, 21 एक कम 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 25, 2541। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन है। ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। और ब्याज कैसे निकलता है? आप जानते हैं ब्याज निकालने के लिए
आपको मिश्र धन माइनस मूलधन करना पड़ता है, यही तो होता है ना। तो मिश्र धन आपको पता है 25 से 41 है और मूलधन दिया हुआ है भाई, बस आपको यही घटा देना है। ठीक है, 2100 घटा देना है तो 1 का 1 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 2 से 2 गया 0, तो 441 रुपए आपका आ जाएगा ब्याज। कितना आ जाएगा? 441 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो है आज का ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ए किसी काम को कर रहा है 90 मिनट में। कितने मिनट में कर रहा है? 90 मिनट में कर रहा है। बी उसी काम को, बी जो काम ए 90 मिनट में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 54 मिनट में। तो कह रहा है अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो कितने समय में करेंगे। देखिए इसका पहली बात को आप ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ये मिनट और सेकंड दोनों में दे रहा है और ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कंसेप्ट आसान है लेकिन कैलकुलेशन हार्ड है। देखा गया यूपीएसआई में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन रहे हैं कि कैलकुलेशन आपका जो है थोड़ा सा हार्ड रखा है, बस और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में इन दोनों का हमको सबसे पहले निकालना है एलसीएम। तो भाई बड़ा कौन है? 90 बड़ा है। अब 90 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक दोनों से ना कट जाए। 90 कम 90 54 से कट रहा, नहीं कट रहा। 90 दूना 180 कट रहा 54 से, नहीं कट रहा। 90 तिया 227, 227 54 से भी कटेगा। ठीक है, 54 से कटेगा। अब देखिए 90 से जब आप भाग देंगे 270 में तो आ जाएगा कितना? ये 3 बार है ना, 3 बार में कटेगा 270। 54 से जब आप इसको काटेंगे तो कटेगा 5 बार में। ठीक है, बोल रहा भाई ये दोनों मिल करके ये दोनों मिल करके जो है कि कितने दिनों में ये कितने दिनों में नहीं, कितने समय में काम को कंप्लीट करेंगे। तो भाई ए प्लस बी मिलकर 270/8, यही तो होगा ना, यही होगा। ये अभी हमारा मिनट में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हमारा मिनट में है, तो ये भी अभी वैल्यू हमारा मिनट में ही है। ठीक है, अब हम अगर इसको काटें तो ये क्या होगा भाई? 8 3 24, क्योंकि 8 चौक 32 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 3 24 और हाथ में आया 3 यानी कि 30, 8 3 फिर 24 जाएगा। ठीक है, इस बार हमारा बचेगा हाथ में 6, यानी कि हम कह सकते हैं ये तो हमारा पूरी तरीके से मिनट में हो गया, ये तो हमारा पूरी तरीके से मिनट में हो गया और 6/8 हो गया। ये हमारा मिनट में है, ये किस में है? मिनट में है। अब हम इसको बदलेंगे सेकंड में। तो सेकंड में जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग देते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो हम गुणा कर दे 60। अब ये वैल्यू हमारा पूरा का पूरा सेकंड में हो गया। किस में हो गया? सेकंड में हो गया। ये हो गया 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 2 से ये गया 6, 3 बार में यानी 15 तिया 45। अगले लाइन में आप लिख सकते हैं 33 मिनट कॉमा 15 तिया 45 सेकंड। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट आपका वही था ए प्लस बी वाला जो हमने बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात थी। ठीक, अब दोस्तों जो अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक है, अगर ये पैदल चल रही है, बोल रही है भाई, क्वेश्चन बोलता है कि ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय में साइकिल जो है चलाई, कितने समय तक साइकिल चलाई? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन की पैदल अगर वो चलती है तो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो उसका स्पीड है अगर वो पैदल चलती है। अगर वो साइकिल से चलती है तो भाई उसका स्पीड क्या हो जाता है? साइकिल से जब चल रही है तो उसका स्पीड बदल करके हो जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब टोटल दूरी कितना दिया भाई? दूरी डिस्टेंस कितना दिया? 650 मीटर। ठीक, तो कह रहा है कि ये कुल जो दूरी है, ये जो कुल दूरी है 650, इसको ये जो चल रही है ये 650 दूरी, इसको तय करने में कुल समय जो लग रहा है, कुल समय इसको लगता है 45 सेकेंड। ठीक, तो बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई ललिता ने कितने समय तक साइकिल चलाई, यानी कि कितना दूरी उसने जो है, कितने समय तक साइकिल से उसने दूरी तय किया। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो मैं कहूंगा आप ऑप्शन से जाएं। ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन है 15 सेकेंड, बी ऑप्शन है 20 सेकेंड, सी ऑप्शन है 25 सेकेंड,
डी ऑप्शन है 26 सेकेंड। अब हम बारी बारी चेक करेंगे। 15 सेकेंड पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि कितने समय तक साइकिल चलाई। मान लेता हूं मैं कि साइकिल उसने 15 सेकेंड तक से चलाया होगा, तो जब वो 1 सेकेंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 15 सेकेंड में उसने दूरी तय किया होगा 25 गुणे 15, यानी कि 15 पूरे 75 का 5 हाथ में 7, 15 दूना के 30, 7 37, इतना दूरी उसने तय किया साइकिल से। अब टोटल समय लग रहा है 45, लेकिन 15 सेकेंड उसने साइकिल चला दिया तो बचा कितना, 20 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड वो चलाएगा, वो 30 सेकेंड वो पैदल चल रही है, तो यानी कि 30 गुणे 6 कर दे हम, 1 सेकेंड में 6 मीटर चल रही है तो 30 सेकेंड में कितना चलेगी, तो ये हमारा निकल जाएगा 6 त्रिका 18, 180। क्या इन दोनों को जोड़ने पे ये 650 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। ये मैं बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, जब आप समझ लेंगे तो समय नहीं लगेगा। दूसरा ऑप्शन है 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड तक अगर वो साइकिल चलाती है, ठीक है। तो अगर 1 सेकेंड में वो 25 मीटर की दूरी तय कर रही है साइकिल से, तो 20 सेकेंड में कितना तय करेगी, 25 दूना 50, 500 मीटर, यही तो है ना। ये तो हो गया हमारा साइकिल, ये तो साइकिल वाली हो गई भाई दूरी, साइकिल से तय करने वाली दूरी हो गई, ठीक। अब पैदल वाला हम देख लेते हैं। ये बताइए ये साइकिल चलाई कितने सेकंड तक है, 20 सेकंड ही तक तो है। अब 20 सेकंड कुल समय कितना लगा है उसको साइकिल और पैदल चलने में, 45 में से 20 सेकंड वो साइकिल चलाई है, तो 25 सेकंड वो पैदल चली होगी। तो 25 सेकंड जब वो पैदल चली होगी, 25 सेकंड अगर वो पैदल चली होगी, तो ये बताइए 1 सेकंड में 6 मीटर चली है, तो 25 सेकंड में वो कितना चलेगी, 25 छक्का 150, यानी कि 150 मीटर उसने पैदल तय किया है। अब इन दोनों को जोड़ने पे देखिए क्या 650 आ रहा है, जी हां बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 650 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। साइकिल से उसने कुल 20 सेकंड तक जो है दूरी को तय किया है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों कि उसको ऑप्शन से भी करना पड़ता है। देखिए कंपटीशन में ये मायने नहीं रखता कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मायने ये रखता है कि आप क्वेश्चंस को कितने कम समय में सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो हमारा आज का वीडियो था ये आपको पसंद आएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है, अभी मेरा तबियत भी नहीं सही चल रहा है, फिर भी आपके लिए ये PYQ मैं लेकर के आया हूं। पिछले 2 दिन से हमारा वीडियो भी नहीं आया, मतलब वीडियो आया, विनय सर तो आपको पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी भी खांसी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आती जाती रहेंगी। लेकिन आपका क्लास में ब्रेक नहीं होने दूंगा, बीच में 1-2 मैंने कहा था कि कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो बात अलग है, अन्यथा आपका क्लास ब्रेक नहीं होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।